Hello students, in this video of class 12th accountancy under the chapter 4 that is change in profit sharing ratio among the existing partners हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स accumulated profits and losses। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास कुछ रिजर्व का मतलब वो पैसा या बिजनेस के प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अलग से निकाल कर रखा है फ्यूचर में बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए। रिजर्व्स बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज़ में आते हैं। तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास क्या क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इकट्ठा हुआ प्रॉफिट होता है, लॉसेस रहते हैं बुक्स ऑफ द फर्म में। तो इन रिजर्व्स को, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और करेंट अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स्ड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो। और किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि जो भी हमारी बुक्स में रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉस है, ठीक है, और जिस डेट को हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, दैट इज बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, नई फर्म बनने से पहले, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट या लॉसेस है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यानी पुराने रेशियो में पार्टनर्स के। जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर ट्रांसफर्स ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर हमारे पास रिजर्व है, इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमारे पास है तो उसे डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है तो उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, अभी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारे पास रिजर्व एक्सेस होना चाहिए लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, दैट इज बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, एक्स्ट्रा में होना चाहिए। तो उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो एक्स्ट्रा रिजर्व है वो क्या होगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें ऑल पार्टनर्स को, यहाँ पर ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स मेथड, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो लॉसेस इकट्ठे करे हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिसे हमने क्या कर रखा है, वो बहुत बड़ा खर्चा है और उससे हमने कुछ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर लॉस है, डेबिट बैलेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो उसे इस तरह से क्रेडिट करेंगे और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। ये भी किस रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड करा कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दैट इज़ 1:1 में वो शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास कितने, 1,50,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, जर्नल एंट्री पास करनी है किसके पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले। और ये जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा इसका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना हमारे पास, 1,50,000।
नित्या और आनंद का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 और न्यू रेशियो अब क्या हो गया 1:1। ठीक है, अगर हमारी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉसेस है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये जो हमारा प्रॉफिट का पोर्शन है ये हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चेंज हुआ है उसके पहले अर्न करा है। ओके, यानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, नई फर्म बनी है, उसके पहले का ही ये प्रॉफिट है हमारा और ये उसके पहले ही अर्न किया गया है, इसलिए ये प्रॉफिट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। तो 1,50,000 का को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1,50,000 का 3/5 निकालेंगे और 1,50,000 का 2/5 निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू नित्यास कैपिटल टू आनंद्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 से डेबिट होगा, 3/5 कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 का तो कितना आएगा 90,000, आनंद कैपिटल का 1,50,000 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 60,000। तो ये हमने क्या करा है, नरेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। उन्होंने डिसाइड करा है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है 4:1, न्यू रेशियो उन्होंने क्या डिसाइड करा है 3:2। ये कब से होगा 1 अप्रैल 2021 से। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस दिखा रखा है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है लॉस। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। हमें क्या पास करना है, जर्नल एंट्री को पास करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है आपके पास 1 लाख का। ओके, ये लॉस है। तो जब हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उस दिन का जो भी लॉस होगा वो हमारी जो नई रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है फर्म उसके पहले का लॉस है, इसलिए लॉस भी किसके बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। यानी ये लॉस को बियर कौन करेगा, कौन बियर करेगा इसको, इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये लॉस भी किससे रिलेटेड है, ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड है और ये उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम 1 लाख का कैलकुलेट करेंगे पहले 4/5 तो 80,000 आएगा। 1 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे 1/5 तो कितना आएगा 20,000। तो ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओम कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है 80,000 से, शिव का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है 20,000 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख से। ओके, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो इकट्ठा हुआ लॉस था 1 लाख का वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ गया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आपका होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपकी कॉपी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।